बुलेटिन में सबसे पहले खबर आगरा से, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की है। हम आपको सीधे आगरा लिए चलते हैं। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में महाराणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उनके बयान के बाद करणी सेना का गुस्सा फूट पड़ा। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में सांसद के घर पर तोड़फोड़ की, गेट तोड़ दिया, गाड़ियां तोड़ी। करणी सेना के लोग सैकड़ों की संख्या में थे। हमले के दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच जमकर टकराव भी हुआ, झड़पें भी हुई। एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी यहां घायल भी हो गए। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जम के लाठियां भांजी, लाठियां बरसाई। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, जबकि ज्यादातर वहां से भाग निकले। रामजी लाल सुमन के घर पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां इस समय की स्थिति नियंत्रण में है। हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था महाराणा सांगा के बारे में, जिसके बाद आज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर धावा बोला। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, और ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से गुस्सा करणी सेना के कार्यकर्ताओं का फूटा। ये उनकी गाड़ी है, समाजवादी पार्टी का झंडा आप इसमें देख रहे हैं। गाड़ी तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। न केवल उनकी गाड़ी बल्कि वहां कई गाड़ियां थी, उनमें तोड़फोड़ हुई। ये रामजी लाल सुमन का घर है आगरा में। सांसद महोदय के घर पर तोड़फोड़ की गई। शुरू में पुलिस कम संख्या में थी, लेकिन बाद में अतिरिक्त पुलिस बल वहां लाया गया और उसके बाद भीड़ पर नियंत्रण किया गया। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कई कार्यकर्ता यहां से जैसे ही पुलिस आई और बड़ी संख्या में पुलिस आई तो करणी सेना के कार्यकर्ता यहां से भाग गए। लेकिन प्रश्न यही उठता है, जब मालूम था कि करणी सेना का प्रदर्शन होगा तो फिर पुलिस कम संख्या में क्यों थी? आप यहां देख भी सकते हैं कि पुलिस वही टूटी कुर्सियां इस्तेमाल कर रही है कार्यकर्ताओं से के साथ करणी सेना के निपटने के लिए। तो जबरदस्त बवाल इस समय महाराणा सांगा पर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर। और दरअसल यह सारा विवाद शुरू क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि औरंगजेब को इतना क्यों भारत में अभी भी एक वर्ग है जो पूज रहा है। तो दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष भी किया कि जो जिस तरह का है उसी तरह के लोगों को पूजता है, उपासना करता है। कुछ लोग औरंगजेब को पूजते हैं तो कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी को पूजते हैं। अच्छा, एक ये तर्क जो दिया जा रहा है कि वो महाराणा सांगा ही थे जिन्होंने बाबर को बुलाया, लेकिन क्या यह सच है? इस पर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। आधुनिक इतिहासकार जैसे सतीश चंद्र, उनका यह तर्क है कि राणा सांगा ने संभवतः शायद बाबर और लोदियों के बीच संघर्ष का फायदा उठाने की उम्मीद की थी। औपचारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया था बाबर को। लेकिन इतिहासकार जदुनाथ सरकार राणा सांगा के आमंत्रण के विचार को सिरे से खारिज कर देते हैं। जदुनाथ सरकार जोर देते हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण बाबर की महत्वाकांक्षाओं और लोदी विद्रोहियों के साथ गठजोड़ से प्रेरित किया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का तर्क यह है कि यह बाबर ही था जिसने महाराणा सांगा की मदद मांगी थी। तो अलग अलग इतिहासकारों का इस पर अलग अलग मत है। हंगामे और तोड़फोड़ के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक उनके घर पर पहुंचे।
समर्थकों ने करणी सेना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और यहीं से उन्होंने कहा कि इस समय तो रामजी लाल सुमन दिल्ली में है, लेकिन उनका परिवार तो आगरा में है। उनके परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि पुलिस बल उस समय नाकाफी था और इसीलिए समर्थक वहां पहुंचे परिवार की रक्षा के लिए। उनका क्या कहना था, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरा कहना यह है कि कानून को समीक्षा करने दी जाए और इतिहास के पन्नों को न कुरेदा जाए, और वो सभी के लिए है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके के अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। और तमाम आज दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समाज के लोग आज सुमन जी के आवास पर इसीलिए एकत्रित हैं क्योंकि सब सुमन जी के परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित। महाराणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर की जो आग है, अब वो बिहार भी पहुंच गई है। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन ने रामजी लाल सुमन की सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी है। बाबर को इस देश में बुलाने वाले राणा सांगा नहीं, इब्राहिम लोदी के सगे चाचा आलम खान लोदी थे और दौलत खान थे। राणा सांगा के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि न केवल देश बल्कि दुनिया में इतना बड़ा पराक्रमी योद्धा शायद ही इतिहास में हुआ हो। उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई, जिनके बारे में किसी कवि ने कहा 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। एक आंख, एक हाथ, एक पांव गंवाने के बाद उन्होंने दर्जनों जीत दर्ज की और साधारण लोगों पर नहीं, गुजरात के सुल्तान को पराजित किया, खिलजी द्वितीय को पराजित किया, दो बार बियाना और खांडवा के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित करके उनके बेटे को बंदी बना के मेवाड़ लाया। ऐसे थे राणा सांगा। और राणा सांगा के बारे में दूसरे एक कवि ने कहा, सेक रहा हो खड़े अश्व, रोटी नीचे कर भालों को, खोज रहा मेवाड़ आज फिर उन अल्हड़ मत वालों को। ऐसे महान पराक्रमी वीर शिरोमणि राष्ट्र नायक राणा सांगा के बारे में गद्दार कहने वाले को सभापति राज्यसभा को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनकी मेमोरी खत्म करनी चाहिए जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।